हाँ बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा था? आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड, उसके बाद आता है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईस्टर। उसके पहले ये तीन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कॉमन नेमिंग के यहां पर मैं दे रखा कि ये तीन ईस्टर दिए गए हैं और ये तीनों का कॉमन नेम लिखो। इसके बाद हम लोग देखते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईस्टर। तो क्या लिखेंगे? राइट डाउन कॉमन नेम ऑफ फॉलोइंग। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, एक बार आप ट्राई करो खुद से। ईस्टर का नेमिंग करते समय, कॉमन नेमिंग करते समय जो ऑक्सीजन से अटैच है पहले उसे लिखो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम ए, और बाद वाले को सिस्टम बी के अकॉर्डिंग लिखो। एक बार ट्राई करो, सही या गलत ट्राई करो, उसके बाद में बताता हूं। हाँ जी, चलिए देखते हैं। सर ईस्टर का नेमिंग करना है, ओ से अटैच ये है, और ये इसमें ईस्टर एक नहीं है सर, दो दो ईस्टर है। तो जो ओ से अटैच है उसको हटाओ, ये अल्काइल ग्रुप बन गया। आप बोले अल्काइल नहीं है सर, ये देखिए CH2 CH2 CH2, यहां भी फ्री वैलेंसी, यहां भी फ्री वैलेंसी, बाई रेडिकल है, और बाई रेडिकल में भी टर्मिनल बाई रेडिकल, देखो 3 कार्बन का चेन, और यहां भी टर्मिनल पे फ्री वैलेंसी, टर्मिनल पे फ्री वैलेंसी। तो क्या लिखेंगे? 3 कार्बन का है तो ट्राई मिथाइल, पोली मिथाइलिन लिखते थे ना, पोली मिथाइलिन, तो इसे क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइलिन। अब ये है 2 कार्बन का, तो क्या लिखेंगे? एसीटेट, और इधर भी 2 कार्बन का एक ईस्टर है तो एसीटेट। तो एसीटेट हुआ कि डाई एसीटेट? आप बोलोगे डाई एसीटेट, तो इसका नाम हो गया ट्राई मिथाइलिन, और ये एसीटेट और ये एसीटेट, डाई एसीटेट। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? ट्राई मिथाइलिन डाई एसीटेट। उसी तरह से यहां की बात कर लेते हैं। सर ईस्टर है, एक नहीं है, दो है, दो नहीं है, 3 है, और 2 कार्बन का तीनों है, एसीटेट एसीटेट एसीटेट, ट्राई एसीटेट हो जाएगा। ऑक्सीजन से ये अटैच है, मोनोवैलेंट या डाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट? आप बोलोगे ट्राईवैलेंट। और बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन पे 3 वैलेंसी अगर अटैच था, 3 वैलेंसी, तो उसे क्या बोलते थे? बेंजो। 1 वैलेंसी था तो बेंजाइल, 2 था तो बेंजल, 3 है तो बेंजो। तो क्या लिखेंगे? बेंजो ट्राई एसीटेट। बेंजो ट्राई एसीटेट। अब फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ये यहां से नहीं, यहां से लगा हुआ, यही है बीच वाले कार्बन से, बाकी वहां भी डाई एसीटेट है, यहां भी डाई एसीटेट है। तो इसको मिटाओ, क्या हो गया? जेमिनल या विसिनल या टर्मिनल? बोलोगे क्या एडेशन पे है, तो ये विसिनल है। 3 कार्बन के लिए विसिनल, क्या लिखेंगे? अल्काइलिन, मतलब प्रोपाइलिन। तो इसे क्या लिखेंगे? प्रोपाइलिन डाई एसीटेट, प्रोपाइलिन डाई एसीटेट। इसका कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपाइलिन डाई एसीटेट। दिस इज प्रोपाइलिन बाई रेडिकल, दिस इज एसीटेट एंड दिस इज एसीटेट। तो प्रोपाइलिन डाई एसीटेट। तो इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन मैं बीच में देते रहूंगा, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, और वो बीच में आते रहेंगे। इससे आपका एक बार रिवाइज भी होगा, और एक बहुत बड़ा कंसेप्ट भी यहाँ से एक बार फिर से देखने को मिलेगा। जैसे यहां से आपको क्या दिखा कि 2 कार्बन को एसेट बोलते हैं, सिस्टम बी फंक्शनल ग्रुप है। इसे हम लोग क्या बोलते थे? ट्राईमिथाइलिन। इसे हम लोग क्या बोलते थे? बेंजो। इसे क्या बोलते थे? प्रोपाइलिन। तो ये सब कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हुआ। पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम लोग देखते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईस्टर। नोट करें बेटा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ईस्टर। ईस्टर का आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहले ईस्टर के सिंबल की बात करें तो क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR। इस R के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्काइल। सर सिस्टम ए या सिस्टम बी? आईयूपीएसी नेमिंग चल रहा है यार, अब सिस्टम ए और सिस्टम बी कहां है? दिस इज अल्काइल, और इसके लिए हम लोग यूज करते थे
किसमें? कॉमन नेमिंग में एल्केट, यहां यूज करेंगे एल्केनोएट। एक एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, तो पहले इसका नाम लिखो, जो ऑक्सीजन से अटैच होगा उसे पहले लिखना होगा। कौन अटैच है भाई? मिथाइल। क्या नाम हो गया? मिथाइल। 2 कार्बन फॉर्म या एसिड, आप बोलोगे सर ये सब कॉमन नेमिंग में होता था। 2 कार्बन के लिए हम लोग यहां यूज करेंगे ईथ, क्या हो जाएगा? इथानोएट। इथ, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, एन, ई को ड्रॉप आउट कर दिया क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हुआ है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अमाइड को एज ए सब्स्टिट्यूएंट कितने तरह से आते हैं और उसको कैसे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले देखो, दिस इज अमाइड, C डबल बॉन्ड ONH, दिस इज अमाइड, दिस इज हैलो का मतलब दिस इज एसिड हैलाइड एंड दिस इज ईस्टर। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बेटा? आप बोलोगे कि सर ईस्टर होगा। पेरेंट कार्बन चेन ये होगा सर। नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7। सर इस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलेंगे? भाई एक चीज बताओ, C डबल बॉन्ड O डायरेक्टली अटैच है कि Cl? आप बोलोगे C डबल बॉन्ड। तो जो अटैच होता है डायरेक्टली उससे पहले या बाद में? बाद में। C डबल बॉन्ड O इज कार्बोनिल, तो कार्बोनिल इसमें बाद में लिखेंगे। पहले क्या आएगा? क्लोरो। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? सर अमाइनो बाद में आएगा क्योंकि इनडायरेक्टली अटैच है। ये क्या हो गया? एल्केनोइल। एल्केनोइल 2 कार्बन का मतलब इथेनोइल अमाइनो। इसको लिखना है, क्या लिखोगे? कार्बोनिल पहले आएगा कि बाद में? सर CO डायरेक्टली अटैच है इसलिए बाद में आएगा, अमाइनो पहले आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अमाइनो कार्बोनिल। बस इसका नेमिंग कर दो। पहले किसे लिखोगे? क्लोरो C से स्टार्ट हुआ, इथेनोइल अमाइनो E से स्टार्ट हुआ, अमाइनो A से स्टार्ट हुआ। आप बोलोगे सर ये भी इसमें सबसे पहले तो C आएगा। मैं बोलूंगा ए आएगा सर, अमाइनो कार्बोनिल। मैं बोलूंगा भाई यहां पर सबसे पहले ऑक्सीजन को से कौन अटैच है? देखो मिथाइल। किसको पहले लिखेंगे? तुम बोलोगे अमाइनो कार्बोनिल। नहीं बेटा, जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है ना यहां पर, उसे पहले लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे? पहले मिथाइल। IUPAC नेमिंग लिख रहा हूं, मिथाइल। उसके बाद 4 पे अमाइनो कार्बोनिल है, तो 4 अमाइनो कार्बोनिल। और 5 पे क्लोरोकार्बोनिल है, ए के बाद C, 5 क्लोरोकार्बोनिल, और 3 पे इथेनोइल अमाइनो। थ्री इथेनोइल अमाइनो, टोटल 7 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? हेप्ट। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं तो N, E को ड्रॉप आउट करना होगा क्योंकि O8 लिखना है। तो ये इतना बड़ा नाम है, जबकि बहुत ही आसान है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में आपको पता है, ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पता है, ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पता है, आप आसानी से लिख लोगे। नहीं पता है, नहीं लिख पाओगे। आप इसे नोट करें, इसके बाद हम लोग देखेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो आता है नेमिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। आप बोलोगे सर एसिड एनहाइड्राइड इससे पहले था, आप उसको क्यों नहीं लिख रहे हो? लिखूंगा इसके जस्ट बाद, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अपन कर लेंगे। IUPAC नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड क्या होता है? SO3H। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। और इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है? सल्फोनिक एसिड। चलो देखते हैं। पहले तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया सल्फोनिक एसिड। कितने कार्बन का? 5 कार्बन का चेन।
तो दिस इज पेरेंट कार्बन चेन, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। नंबरिंग, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट सर, ये अल्कोहल है, ये सल्फोनिक एसिड, दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग उधर से करेंगे जी, इधर से फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक एसिड पास मिले। 5 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो क्या लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी, 4 पे 4 पे, तो क्या लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। चलिए भाई, सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रेफिक्स हमने लिख दिया। कितने कार्बन है भाई, 5 कार्बन, तो क्या लिखेंगे पेंट। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है सर, एन। कितना पे सल्फोनिक एसिड है, 2 पे, तो क्या लिखेंगे 2 सल्फोनिक एसिड। दिस इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब देखो इस कंपाउंड का नेमिंग करना है, इस कंपाउंड का नेमिंग करना है आपको। आप बोलोगे सर ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन, और कुछ लोग तो गलती करेंगे कि यहीं से ले लेंगे, भाई टर्मिनल टू टर्मिनल लेना होता है। सर ये भी ईस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये भी ईस्टर, ये भी ईस्टर। ईस्टर दो तरह से सब्स्टिट्यूएंट में आया है, एक तो ईस्टर का सी डबल बॉन्ड ओ पेरेंट कार्बन चेन से अटैच है, और एक में ईस्टर का ऑक्सीजन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच है। तो यहां भी दोनों के लिए अलग अलग प्रेफिक्स का यूज होगा। चलो अगर बात करें कि इसका हम यूज करें, क्या लिखेंगे, तो सर अमाइड में आपने बताया था सी डबल बॉन्ड, इसको क्या लिखते थे, 2 कार्बन का है अल्कानोइल, 2 कार्बन का है तो इथेनोइल, और यहां NH होता था तो अमाइनो, क्योंकि जो अटैच्ड है उसे बाद में लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइल अमाइन। अमाइनो की अमाइनो कब होता है, जब NH होता। यहां ऑक्सीजन आ गया तो क्या लिखेंगे, इथेनोइल ऑक्सी। क्या लिखेंगे, इथेनोइल ऑक्सी इसका नाम। भाई एक चीज बताओ, यहां NH होता तो इसका नाम जानते थे ना, इथेनोइल अमाइनो। ऑक्सीजन आ गया, इथेनोइल ऑक्सी, इसका नाम लिखना है। अच्छा यहां NH2 होता था तो क्या लिखते थे, अमाइनो कार्बोनिल। OCH3 आ गया अल्कोक्सी, तो क्या लिखोगे, मिथॉक्सी कार्बोनिल, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब तो आराम से तुम नाम लिख सकते हो। नंबरिंग करो भाई, इधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, 1 2 3 4 5 6। 5 पे इथेनॉइल अमाइनो, इथेनॉइल ऑक्सी, और 4 पे मिथॉक्सी कार्बोनिल। ये पहले आएगा, क्या लिखेंगे, ये पहले क्यों आएगा, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 इथॉक्सी कार्बोनिल, इथेनॉइल ऑक्सी, 5 इथेनॉइल ऑक्सी, 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल। कितने कार्बन का है भाई चेन, 6 कार्बन का, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं तो एन, और 2 पे सल्फोनिक एसिड है तो 2 सल्फोनिक एसिड। तो आपने क्या देखा यहां पर कि ईस्टर भी 2 तरह से एज सब्स्टिट्यूएंट आ सकते हैं। अगर ऑक्सीजन पेरेंट कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो ईस्टर का, तो उसके लिए एल्केनोइल ऑक्सी यूज करते हैं, और ईस्टर का सी डबल बॉन्ड ओ अगर पेरेंट कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो तो उसके लिए अल्कोक्सी कार्बोनिल लिखते हैं। अब एक कार्बन का ये अल्कोक्सी है तो मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद ये कंसेप्ट भी मैं एक जगह लिखवा दे रहा हूं आपको, तो आप इसे नोट करो बेटा। हाँ बच्चों, अभी मैंने बताया कि ईस्टर एज सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, तो चलो इसको कंसेप्ट के रूप में लिख लेते हैं। ईस्टर एज ए सब्स्टिट्यूएंट, केस 1, when oxygen of ester is directly attached with
पेरेंट कार्बन चेन, मतलब इस तरह से O C डबल बॉन्ड O और यहां पर R है और ये पेरेंट कार्बन चेन है। तो जो डायरेक्टली अटैच है उसे बाद में लिखते हैं ना, तो ऑक्सी बाद में एल्केनोइल पहले, क्या नाम हो जाएगा? एल्केनोइल ऑक्सी। एल्केनोइल ऑक्सी, ये इसके लिए एल्केनोइल और इसके लिए ऑक्सी। केस 2, फेन C डबल बॉन्ड O ऑफ ईस्टर is directly attached with PCC, मतलब इस तरह से आ जाए। तो इसके लिए अल्कोक्सी और इसके लिए कार्बोनिल, क्या लिखेंगे इसका नाम? अल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो ये देखो केस 1 हो गया जब ऑक्सीजन जो ईस्टर का है वो पेरेंट कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, और जो C डबल बॉन्ड O है वो अगर डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी कार्बोनिल। इसका हमने अभी यूटिलाइज भी किया, इस कॉन्सेप्ट को हमने इंप्लीमेंट किया था इसके पहले वाले एग्जांपल में। नेक्स्ट इज IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है भाई? COOH, और इसे क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। जैसे एक क्वेश्चन अगर ले एग्जांपल के तौर पे, इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। सबसे पहले तो पेरेंट कार्बन चेन, सर COH है, ये पेरेंट कार्बन चेन यहां से आया इधर चले आए। सर इधर 2 ही कार्बन, इधर 3 कार्बन, क्यों इधर गए? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड था। नंबरिंग कर लेते हैं यार, 1 2 3 4 5। 3 पे प्रोपाइल लगा हुआ है तो लिखते हैं 3 प्रोपाइल। कितने कार्बन है पेरेंट कार्बन चेन में? 5, तो क्या लिखेंगे? पेंट। कोई मल्टीपल बॉन्ड 4 पे, इन। ये ओइक एसिड 1 लिखना जरूरी है क्या? नहीं सर, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। क्या है? चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, हमेशा टर्मिनल पर ही आएगा, तो पेंटेन फॉर ओइक एसिड। तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम। बच्चों अभी तक एसिड एनहाइड्राइड को छोड़कर सभी फंक्शनल ग्रुप का हमने नेमिंग किया, और हमने ये सीखा कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो वो फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है उसे मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी के और जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में उसे क्या मानेंगे? सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रेफिक्स और मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स का यूज किया जाता है। आप इसे नोट करें, उसके बाद और आगे हम लोग एसिड एनहाइड्राइड और भी कंपाउंड का हम लोग नेमिंग करते हैं। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अब हमारे पास जो बचता है वो क्या बचता है? IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो चलो IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड एनहाइड्राइड देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको देखने में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लगेगा, Cl C डबल बॉन्ड O NH2, इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। फिर आ गया OCH3
C double bond O Cl and C double bond O H, यहां पर N आ गया H2 और N के साथ यहां पर 2 CH3 आ गया C डबल बॉन्ड OH। ये 4 कंपाउंड है, इन चारों का आईयूपीएसी नेमिंग करना है। सर बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। एक कार्बन का है अमाइड फंक्शनल ग्रुप, क्या बोलेंगे? मिथेनामाइड, यहां H होता तो मिथेनामाइड, Cl आ गया तो क्या बोलेंगे? क्लोरोमिथेनामाइड। गलत हो जाएगा बेटा। C डबल बॉन्ड O इधर NH2 है तो ये क्या है? अमाइड, और C डबल बॉन्ड O इधर Cl है तो ये क्या है? एसिड हैलाइड। अमाइड और एसिड हैलाइड में कौन मेन फंक्शनल ग्रुप होता है? सर एसिड हैलाइड ऊपर, अमाइड नीचे। दिस इज मेन फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया? मेन फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। यहां H होता तो क्या लिखते? एक कार्बन का एसिड हैलाइड, मिथेनोइल क्लोराइड। क्या लिखते? मिथेनोइल क्लोराइड। अब यहां NH2 आ गया तो क्या लिखेंगे? अमाइनो मिथेनोइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? अमाइनो मिथेनोइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। दिस इज एसिड हैलाइड एंड दिस इज ईस्टर। ईस्टर इज मेन फंक्शनल ग्रुप। ईस्टर इज मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर ये नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये होता, H यहां होता तो क्या लिखते हैं? मिथाइल, एक कार्बन का मिथेनोएट, तो क्या लिखेंगे? मिथाइल, और यहां पर Cl है तो क्लोरो, मिथाइल क्लोरो। मिथाइल पहले क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन से अटैच है उसे पहले लिखते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, मिथाइल का M, उसके बाद क्लोरो, एक कार्बन का है तो मिथेनोएट, मिथाइल क्लोरो मिथेनोएट। इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। दिस इज अल्डिहाइड एंड दिस इज अमाइड। अमाइड इज मेन फंक्शनल ग्रुप। एक कार्बन का अमाइड क्या लिखेंगे? मिथेनामाइड। मिथेनामाइड, एक कार्बन का अमाइड मिथेनामाइड, लेकिन N पे 2 मिथाइल आ गया है तो क्या लिखेंगे? N कॉमा N, डाई मिथाइल। N डाई मिथाइल मिथेनामाइड। N डाई मिथाइल मिथेनामाइड। कॉमन नेम अगर इसका लिखें तो क्या लिखेंगे? N डाई मिथाइल, और एक कार्बन के लिए मिथ लिखेंगे कि फॉर्म लिखेंगे? सिस्टम बी है तो डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ये कॉमन नेम हो गया। तो डाई मिथाइल से D, फॉर्म से F, और मिथाइल से M, डाई DMF। इसको हम लोग DMF भी बोलते हैं, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये क्या है? कॉमन नेम। ये क्या है? इसका आईयूपीएसी नेम। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मिथेनामाइड। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर आप मिस्टेक कर सकते थे, इसे आप नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। बेटा कॉमन नेमिंग हम देखे थे एसिड एनहाइड्राइड का। क्या देखा था जब कॉमन नेमिंग आपने किया था एसिड एनहाइड्राइड का? कि सर जो कंपाउंड है उसी का नाम लिखते थे एसिड का, और एसिड हटा के ई के एसिड हटा के ई का एनहाइड्राइड कर देते थे कॉमन नेमिंग में। तो उसी तरह से जब एसिड एनहाइड्राइड का आईपीएसी नेमिंग लिखेंगे तो हम लोग एसिड का क्या लिखते थे? एल्केन ओइक एसिड। तो ओइक के बाद एसिड हटा के एनहाइड्राइड लिख देंगे। कैसे समझते हैं? सबसे पहले तो हम बात करें एसिड एनहाइड्राइड का। दो तरह के होंगे, R C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O R, और दूसरा जो होगा R C डबल बॉन्ड O, O
C double bond O R prime. This is unsymmetrical and this is symmetrical. करना क्या है भाई, अगर ध्यान से देखो ये अगर नहीं होता इसको ऐसे बना लो सर, ये ऐसे था आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, H2O निकल गया तो क्या बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो कुछ करना नहीं है, इस एसिड का नाम इस एसिड का नाम, ये दोनों सेम एसिड है ना, तो एक ही बार लिखने का है। क्या लिखना है, ओइक, एसिड लिखते हो ना, तो एसिड हटा के एनहाइड्राइड, एक ही बार लिखने का है। जैसे 2 कार्बन का है तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि इधर भी 2 ही कार्बन होगा जब सिमेट्रिकल है। तो इधर की बात कर लेते हैं, तो यहां बीच से काटो, कितने कार्बन का एसिड है, मान लो कि इधर 2 कार्बन का है तो इथेनोइक, इधर 1 कार्बन का है तो मिथेनोइक, उसके बाद एनहाइड्राइड जोड़ दो। तो क्या लिखेंगे यहां पर, ओइक ओइक एनहाइड्राइड। सपोज यहां पर H है तो ये क्या हो गया, 1 कार्बन का मिथेनोइक, यहां पर 2 कार्बन है इथाइल, 2 कार्बन है तो 2 और 1 3 कार्बन, क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक। तो ये हो गया मिथेनोइक, ये हो गया प्रोपेनोइक, ये पहले आएगा तो क्या नाम हो जाएगा मिथेनोइक, फिर प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। पहले आप इसे नोट कर लो, नोट करने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, आपको कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट डाउन आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। राइट डाउन आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, सुनिएगा, लिखिए, देखिएगा अच्छी तरह से, चाहे तो नोट भी करते जाइए साथ साथ में। CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O H, इस कंपाउंड का नेम लिखना है इसके जस्ट नीचे। सेकेंड कंपाउंड, ऑप्शन नहीं है यार, इसके नीचे इसका नाम लिखना है आईयूपीएसी नेम। CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, इसके नीचे इसका नाम लिखो। थर्ड कंपाउंड जो है CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहां पर O है। इन तीनों का आईयूपीएसी नेमिंग आपको करना है। तो पहले तो आप इसको पॉज करें, उसके बाद नेमिंग खुद से करें, फिर मैं बताता हूं। हाँ भाई, चलिए देखते हैं इसका नेमिंग। करना क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है, कैसे पता चला, 2 C डबल बॉन्ड O के बीच में एक ऑक्सीजन है, बीच से काट डालो। इस एसिड का नाम क्या होगा, 2 कार्बन का एसिड इथेनोइक, 1 कार्बन का एसिड मिथेनोइक, इथेनोइक मिथेनोइक, कौन पहले आएगा, इथेनोइक, क्योंकि ई से स्टार्ट होता है, नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक। मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, इसका नेमिंग करना है, बीच से पहले काटो, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सर सिमेट्रिकल। 2 बार लिखना है ओइक की, एक ही बार, एक ही बार एसिड का नाम लिखना है। 2 कार्बन के एसिड को क्या लिखेंगे भाई, इथेनोइक। एसिड लिखे क्या, एनहाइड्राइड, सर कंपाउंड तो एनहाइड्राइड है ना, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। सर
ये तो साइक्लिक कंपाउंड जैसा दिखने लगा सर। कंपाउंड क्या है भाई? CH2। सुनो ना, C डबल बॉन्ड O, इसको हटाओ, OH लगाते तो क्या आता? OH। अच्छा सर, ओम्स गैप करके कुछ बताए थे नलायकों, वो कॉमन नेमिंग बताया था। इसका कॉमन नेम क्या होगा? OMS, सक्सेनिक एसिड। क्या होगा? सक्सेनिक एसिड। OH H2O निकाल दिया, सक्सेनिक एनहाइड्राइड। अब देखो, हमें कॉमन नेमिंग वो था, इसका कॉमन नेम क्या है? सक्सेनिक एनहाइड्राइड। हमें तो IUPAC नेम करना है। क्या करना है? IUPAC नेम। तो पहले क्या करो कि इस एसिड का नाम लिखो और उस एसिड के नाम में से एसिड हटा के और एनहाइड्राइड जोड़ दो। IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या होगा सर? 1 2 3 4। 4 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो N, ब्यूटेन। 1 और 4 पे डाइओइक एसिड है। 1 4 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि सर ये हमेशा टर्मिनल पर ही रहेगा। ब्यूटेन है ना, तो 1 और 4 पे ही डबल बॉन्ड ओ रहेगा, C डबल बॉन्ड OH। तो ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एनहाइड्राइड लिखो या ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। ये तो एसिड है तो क्या लिखोगे? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। और इसी से ये एनहाइड्राइड बना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। कॉमन नेमिंग सक्सेनिक एनहाइड्राइड, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? सक्सेनिक एसिड। अब इसी से रिलेट करके एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज ये आपके पास होता कंपाउंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड O, यहां पर कार्बन है, यहां पर OH है, C डबल बॉन्ड O है। सर अब तो मैं कर लूंगा आराम से। ये एनहाइड्राइड है ना, करना कुछ नहीं है सर। यहां पर इसको मान लो कि OH है, इधर भी OH है, तो इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख दो। चलो भाई, इसके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले बना लेते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, क्या बनेगा भाई? सर करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड OH। यही इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है। किधर से नंबरिंग करें भाई? इस टर्मिनल से कि इस टर्मिनल से? आप बोलोगे कि सर डबल बॉन्ड इधर से पास पड़ रहा है, इधर से OH, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी क्योंकि OH सब्स्टिट्यूएंट है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 5 पे OH है, क्या लिखेंगे? 5 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है? 6, तो क्या लिखेंगे? हेक्स। मल्टीपल बॉन्ड है सर, कहां? 2 पे, हेक्स 2 इन। 1,6 डाइओइक एसिड लिखें कि डाइओइक एसिड लिख दें? सर 1,6 लिखने की जरूरत नहीं, हमेशा टर्मिनल पर ही आता है, तो हेक्स 2 इन डाइओइक एसिड। अब इसी पूरे नाम में से 5 हाइड्रोक्सी हेक्स 2 इन डाइओइक एसिड के जगह पे एनहाइड्राइड लिख दो, इसका नाम हो गया। तो क्या लिखोगे? 5 हाइड्रोक्सी, इसका नाम मैं लिख रहा हूं इधर, हेक्स 2 इन डाइओइक एसिड या एनहाइड्राइड? एनहाइड्राइड। तो करना क्या है यार? जो भी एनहाइड्राइड है, C डबल बॉन्ड O, 2 C डबल बॉन्ड O के बीच में ऑक्सीजन है, एज्यूम कर लो कि ऑक्सीजन नहीं है, इधर भी OH है, इधर भी OH है, इसका नाम लिख लो और एसिड हटा के एनहाइड्राइड जोड़ दो, नाम हो गया, खत्म बात। तो आप इस पूरे IUPAC नेमिंग को नोट करें। हाँ बच्चों, देखो एक पॉइंट यहां पर दिया गया है। इफ मोर देन 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑफ सेम टाइप आर अटैच्ड विथ पेरेंट कार्बन चेन, देन द फंक्शनल ग्रुप आर नॉट कंसिडर्ड इन पेरेंट कार्बन चेन।
अब देखो इसका एग्जाम्पल जब तक नहीं लोगे समझ में नहीं आएगा। जैसे ये कंपाउंड हो गया COOH, COOH एंड COOH। अब देखो IUPAC नेमिंग इसका करना है कंपाउंड का, एक से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप सेम साइड के अटैच्ड है। तो दो तरह के नेमिंग सिस्टम, जो ओल्ड नेमिंग सिस्टम बोलता है वो क्या बोलता है कि भाई जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम या तो ये लोगे या तो ये लोगे या तो ये लोगे। तो ओल्ड नेमिंग सिस्टम क्या बोलेगा भाई कि इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन, जिसमें 1 2 3 पे कार्बोक्सी अटैच्ड है। तो ओल्ड नेमिंग क्या बोलता है, इसका नेमिंग कर दो 3 कार्बोक्सी, 1 2 3 4 5 पेंटेन डाइओइक एसिड। अब सुनना, न्यू नेमिंग सिस्टम क्या बोलता है, न्यू IUPAC सिस्टम क्या बोलता है, ये ओल्ड IUPAC सिस्टम है। बोलता है कि यार जिस चेन से ये अटैच्ड है उसी चेन से ये भी अटैच्ड है, उसी से ये भी अटैच्ड है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि इसको ले लिए पेरेंट कार्बन चेन में और इसको छोड़ दिए। भाई अगर इस चेन से ये नहीं डायरेक्टली अटैच्ड होता तो तुम छोड़ सकते थे। बोला कि नहीं नहीं तीनों को तुम्हें लेना है। तो लोग बोले यार तीनों तो ले ही नहीं सकते, ऐसे थोड़े होता है पेरेंट कार्बन चेन। बोला कि जब तीनों को नहीं ले सकते तो तीनों को छोड़ दो, इसे तुम पेरेंट कार्बन चेन लो, 3 कार्बन का एल्केन। तो 3 कार्बन का एल्केन क्या बोला जाएगा, प्रोपेन। उसके बाद ये ओइक एसिड हो गया, नहीं ओइक एसिड नहीं। देखो इस कार्बन को जब इसमें तुमने ऐड किया था, काउंट किया था, तब इसके लिए ओइक एसिड लिखते थे। अब यही 3 कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में है तो इसे लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखेंगे, जब एसिड वाला कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में अटैच नहीं है, तो कार्ब वर्ड जोड़ देते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3। पहले नेमिंग था, नंबरिंग था 1 2 3 4 5, अब क्या हो जाएगा 1 2 3। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका करेक्ट नेम हुआ, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पर C डबल बॉन्ड OH, यहां पर भी C डबल बॉन्ड OH, यहां पर भी C डबल बॉन्ड OH। ओल्ड नेमिंग सिस्टम क्या बोलेगा भाई, ओल्ड नेमिंग सिस्टम बोलेगा कि 1 2 3 4 5। इसका नेमिंग करना है तो क्या लिखोगे, 3 फॉर्माइल पेंटेन डाइअल। 1 5 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि टर्मिनल पे होते हैं। तो न्यू नेमिंग सिस्टम बोलता है कि ये गलत नाम है। न्यू नेमिंग सिस्टम बोलता है कि तीनों को छोड़ दो भाई, तीनों तो एक ही चेन से अटैच्ड है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। और इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, अब 3 कार्बन का है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अल लिखे, नहीं सर, अल तो तब लिखते जब इस कार्बन को इस चेन में इंक्लूड किए होते। नहीं इंक्लूड किए हैं तो इसके लिए कार्बल्डिहाइड यूज होता है। क्या होगा, कार्बल्डिहाइड। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर पेरेंट कार्बन चेन में नहीं अटैच है तो COOH के लिए क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। CN के लिए क्या लिखेंगे, अगर कार्बन पेरेंट कार्बन में यूज हुआ था तो नाइट्राइल, अब क्या लिखेंगे, कार्बनाइट्राइल। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां पर CN, यहां पर CN, यहां पर CN होता तो लिखते प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बनाइट्राइल। 1 2 3 यहां पर ट्राई आएगा बेटा। अगर यही C डबल बॉन्ड OH हो तो कार्बल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, कार्बल्डिहाइड।
तो इस तरह से आप यूज करेंगे। ये जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे, अगर इनके कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में नहीं इंक्लूडेड है तो कार्ब वर्ड यूज होगा। इसी तरह से ईस्टर आएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, तो अल्काइल अल्कानोएट नहीं यूज करेंगे, यहां पर क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलेट। क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलेट। इसी तरह से सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, इसका कार्बन अगर पेरेंट कार्बन चेन में नहीं हुआ तो क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सामाइड या कार्बामाइड। कार्बोक्सामाइड या कार्बामाइड। मतलब कहने का यह है कि यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू होता है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बामाइड या ट्राई कार्बोक्सामाइड दोनों नाम लिख सकते थे। ठीक है, तो आप इसे क्या करें? नोट करें। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, आपके सामने कंपाउंड दिया गया है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेमिंग करना है। अब सुनिएगा सर, एक से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तो बस पिछले कंसेप्ट जैसा हो गया, जैसे ये आपने कंपाउंड दिया था COOH, COOH और यहां पर भी COOH। मैं बोलूंगा कि नहीं बेटा, देखो ये जो पेरेंट कार्बन चेन आपने लिया उससे तीनों से, इससे तीनों ये डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या हो गया था? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यही आया था नाम। अब इसका आईयूपीएसी नेम अगर देखा जाए, आप बोलोगे कि सर ये देखो इससे डायरेक्टली अटैच नहीं है क्या? मैं बोलूंगा नहीं भाई, ये देखो एक कार्बन बीच में आ गया, अब ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो सर अब क्या करेंगे? तो अब नहीं करेंगे बेटा इस तरह से इसका नहीं। अब क्या करेंगे कि पहले तो सबसे लंबा चेन लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आए, 1 2 3 4 5 टू फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 टू फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 5 6। चलो कोई भी ले लो यार, दिस इज पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट। ऑब्वियस सी बात है सर, नंबरिंग तो इधर से करेंगे। अगर ये नहीं होता तो क्या लिखते? हेक्सेन डाइओइक एसिड। ये आ गया तो क्या लिखेंगे? ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम 3 दैट सब्स्टिट्यूएंट हेक्सेन डाइओइक एसिड। अब बात आती है कि सब्स्टिट्यूएंट है क्या? बेटा अगर ये नहीं होता तो मिथाइल, भाई CH3 मिथाइल, मतलब मिथाइल डायरेक्टली अटैच है और ये बाहर है, इसे क्या लिखते हैं? कार्बोक्सी। एज ए प्रेफिक्स क्या लिखते हैं? कार्बोक्सी। तो मिथाइल डायरेक्टली अटैच है, तो जो डायरेक्टली अटैच होता है पहले लिखते हैं कि बाद में? बाद में। तो पहले क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी, बाद में मिथाइल। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो गया? कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। 3 कार्बोक्सी मिथाइल। कितने कार्बन है भाई? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन। डाइओइक एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड, सर ये दोनों कार्बन इंक्लूड हुआ है चेन में, इसलिए डाइओइक एसिड, तो हेक्सेन डाइओइक एसिड। दिस इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आपको इस दोनों कंपाउंड के नेमिंग में डिफरेंस क्यों आया समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सर ये डायरेक्टली अटैच है पेरेंट कार्बन चेन से तीनों COOH, यहां पर ये डायरेक्टली नहीं है सर, बीच में एक कार्बन आ गया, इसलिए इसे हमने पेरेंट कार्बन चेन में नहीं लिया, छोड़ दिया। तो आप इसे नोट करें।
हाँ बच्चों, अगर कोई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप किसी साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाए तो उसके लिए उस चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कुछ अलग तरीके से किया जाता है। जैसे COH अभी मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO कार्बल्डिहाइड। तो इस पॉइंट को भी हम लोग मेंशन करते हैं। इफ अ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप if a chain terminating functional group is directly attached with cyclic ring, then following suffix are used for chain terminating functional group. जैसे COH बताया अभी, कार्बोक्सिलिक एसिड, CN कार्बोनाइट्राइल, COH कार्बल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड ONH2 कार्ब अमाइड या कार्बोक्सामाइड, C डबल बॉन्ड OCl कार्बोनिल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड OOR, इसके लिए कार्बोक्सिलेट। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। जैसे C डबल बॉन्ड OH है, तो देखो बेटा ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, रिंग से डायरेक्टली अटैच है ना। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन। नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बेटा ये भी CN और ये भी CN नहीं सर, ये NC अटैच है, क्योंकि देखो ना चेन से अटैच है N, तो ये आइसोसाइनाइड है, ये CN है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, 3 पे एक आइसोसाइनो अटैच है, क्या लिखेंगे, 3 आइसोसाइनो, 3 आइसोसाइनो। साइक्लोब्यूटेन ये नहीं होता तो क्या लिखते हैं, साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल। अब क्या लिखेंगे, 3 आइसोसाइनो साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, कार्ब नाइट्राइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड O। सर ये तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। हाँ भाई चलो देख लेते हैं ना।
ये लो सर, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने दे दिया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। करना क्या है इस क्वेश्चन में, इसका यूपीएससी नेम लिखना है। हिंट एक दे देता हूं यार, ये ईस्टर है, ईस्टर में जो ऑक्सीजन से अटैच है उससे पहले लिखेंगे, तो पहले तो इसका काम निपटा लो। ये नहीं होता तो साइक्लोप्रोपाइल, क्या लिखते हैं, साइक्लोप्रोपाइल। ये आ गया तो क्या करेंगे, 1 2 3 3 पे ये क्या है, अल्केनोइल अमाइनो, 3 इथेनोइल अमाइनो साइक्लोप्रोपाइल, 3 इथेनोइल अमाइनो साइक्लोप्रोपाइल। अब इसका नाम लिखना है। सर ईस्टर है, डायरेक्टली अटैच है साइक्लिक रिंग से, तो कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, बाद में कोई टेंशन नहीं, कार्बोक्सिलेट लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 नहीं, 2 इथेनोइल अमाइनो साइक्लोप्रोपाइल। अब इसका नाम लिखते हैं। सर इसमें यहां से अटैच है 1, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, 2 3 4 5। फिर से सुन लेना, अगर इसे 1 लिखना है तो इसे 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम कर दो। क्या था ये, 2 इथेनोइल अमाइनो साइक्लोप्रोपाइल। अब इसका नाम लिखना है 5 प्राइम क्लोरोकार्बोनिल साइक्लोपेंट 2 इन कार्बोक्सिलेट। पूरा नाम एक बार फिर से जोड़ रहा हूं यार, मैंने तो बता ही दिया, होमवर्क काहे का रह गया। 2 इथेनोइल अमाइनो साइक्लोप्रोपाइल, 5 प्राइम क्लोरोकार्बोनिल साइक्लोपेंट 2 इन कार्बोक्सिलेट। लिख ही दे रहा हूं यार, 2 इथेनोइल अमाइनो साइक्लोप्रोपाइल, 5 प्राइम क्लोरोकार्बोनिल साइक्लोपेंट 2 इन कार्बोक्सिलेट। फिर से सुन लो यार, अगर मान लो कि ये डबल बॉन्ड नहीं होता, ये नहीं होता, सी डबल बॉन्ड ओ और ये होता, तो क्या लिखते, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। साइक्लोप्रोपाइल पे आ गया 2 पे क्या, इथेनोइल अमाइनो, तो क्या लिखोगे, 2 इथेनोइल अमाइनो साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट। डबल बॉन्ड आ गया 2 पोजीशन पे, तो क्या लिखोगे, 2 इथेनोइल अमाइनो साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोपेंट 2 इन कार्बोक्सिलेट। 5 प्राइम पे क्लोरोकार्बोनिल आ गया, क्या लिखेंगे, 2 इथेनोइल अमाइनो साइक्लोप्रोपाइल 5 प्राइम क्लोरोकार्बोनिल साइक्लोपेंट 2 इन कार्बोक्सिलेट। खत्म बात। तो आप इसे नोट करें। और बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप देख रहे होंगे यूपीएससी नेमिंग धीरे धीरे फिनिश होने की ओर चल रहा है। अब इसके बाद साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग होगा, उसके बाद बाईसाइक्लिक कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, और उसके बाद यूपीएससी नेमिंग खत्म होगा। तो आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से एंजॉय करें, सारे क्वेश्चन को दोबारा करें एक बार, मतलब पूरा लेक्चर देखने के बाद फिर से एक बार क्वेश्चन को करें जो नोट्स है उससे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।